हर दिन एक नई सुबह होती है, पर वह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुबह को एक अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करें। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ, बाहर बैठी हूँ। ऐसे ही मैं जब उठती हूँ तो कम से कम 10 मिनट ऐसे बैठती हूँ, हाथ मुंह धोई हूँ, बस आके यहीं बैठ गई हूँ सामने घर की। इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गई है और इतनी धूप हो रही है। इस टाइम बारिश भी 10-15 दिन से नहीं हुई है हम लोगों की साइड। इस वजह से गर्मी बहुत हो रही है। मैं तो गर्मी से इतनी मेरी हालत ख़राब है, मेरे पूरे शरीर पर घमौरिया हो गई, मेरे पूरे फेस पे हो गई। जब से सीटेट का एग्ज़ाम दे के आई हूँ, एकदम मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। पढ़ने किसी न किसी तरह से पढ़ रही हूँ, लेकिन वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। जैसे लगता है कि छोड़ दूँ, क्या वीडियो बना। लेकिन एक तरह से मन करता है कि आप लोग अगर मुझसे जुड़े हैं तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको एक वीडियो डेली प्रोवाइड करूं। लेकिन क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। पढ़ने का इसलिए मन नहीं कर रहा कि एग्ज़ाम डेट नहीं निकला। एग्ज़ाम डेट मतलब उधर ऐसा लगा कि एग्ज़ाम डेट निकल जाएगा और स्पीड भी पढ़ाई की जो बढ़ गई थी। लेकिन अब जब समझ में आया कि अभी डेट नहीं निकलेगी तो स्पीड बहुत स्लो हो गई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं। जैसे लगता है कि बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही डेट करते 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 पता नहीं क्या होगा। समय निकलता जा रहा है और डेट का कहीं अता पता नहीं है कि कब निकलेगा कब नहीं निकल। कभी कभी मन लगता है छोड़ ही दे पढ़ाई, लेकिन फिर मन में एक उम्मीद हो जाती है कि नहीं, आप इतना आगे आ गए हैं तो आप पढ़ाई छोड़ना ठीक नहीं है। अगर सरकार हर साल 1,500 ही भर्तियाँ करवाए, लेकिन हर साल करवाए तो कितना अच्छा रहता। कम ही सीट रहती, कम ही वैकेंसी रहती तो तब भी चलता, लेकिन कुछ लोगों का उस सीट पे तो होता। इस टाइम बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया बीपीएससी 3.0 का। मैं भी 1 मंथ इसकी तैयारी की, लेकिन बीच में छोड़ दी। मेरा सीटेट था, मैं 6 to 8 क्लास के लिए एलिजिबल थी। यह स्टेट का भी नहीं डाली, क्योंकि क्या फ़ायदा है स्टेट डालने का। जैसे कि 6 to 8 क्लास के लिए बीएड वाला और सीटेट उनका रहना चाहिए, और जो फिर 9 to 10 के लिए यह स्टेट भी रहना चाहिए, और उसमें होम साइंस सब्जेक्ट नहीं था। इस वजह से मैं नहीं डाली स्टेट का। और जो 11 से 12 था उसमें तो पीजी मांग रहा था, और साथ साथ यह स्टेट, मेरा पीजी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। तो मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट किए थे कि आप कहाँ से आरडीए मतलब कि पढ़ रही हैं। तो मैं बता दूं, मैं 2020 का जो आरडीए आया था तो वही राइट की थी। तो बाद में मुझे पता चला कि नया वाला आरडीए आ गया। तो नया वाला आरडीए आने के बाद मुझे नहीं मालूम था, तो कुछ लोग मतलब बताएं तो मुझे मालूम पड़ा। तो आप सबको मैं आरडीए चाहे जो पीडीएफ मांगती आप लोग मैं शेयर कर देती, आप लोग कुछ भी मांगती मैं शेयर कर देती। लेकिन मेरे पास टेलीग्राम तो है, लेकिन जो मेरा बैक साइड कैमरा है वो ठीक ना नहीं है। तो इस वजह से उसमें जो पिक्चर ली जाती है तो वो साफ नहीं आती। जब साफ नहीं आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर नोट्स देने क्या फायदा। इस वजह से नहीं दे पा रही, नहीं तो मैं टेलीग्राम कब का बना के रखी, लेकिन आप लोग उसका ही नहीं। तो अब मैं आप सबको एक चैनल बता रही हूँ, आप वहां से आरडीए पढ़ेंगी तो ठीक रहेगा। मतलब वो आरडीए पढ़ाई अभी नया नया जो आया है। जैसे कि एक चैनल का नाम है होम साइंस हब बाय रुचि मैम। तो ये होम साइंस में इसी में वो आरडीए पढ़ाई 4 महीने पहले का आरडीए पढ़ाई है, मतलब पढ़ा रही है। तो जो 2020 वाला आरडीए था ना उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखी, बस 2 4 10 जो है जगह चेंज हुआ था उसको मैं राइट कर ली हूँ। तो आपको अगर 1 साल का आरडीए कहीं दिख रहा है तो आप उसको मत देखिएगा, 1-2 महीने का होगा उसको देखिएगा। वहाँ आरडीए आप जाके आप लोग राइट कर लीजिएगा। लेकिन वहाँ आरडीए जैसे कि मैं राइट की हूँ सब अलग अलग, तो वहाँ सब एक ही में दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट है उसमें खुद मैं बता रही कि कहाँ से क्या आएगा। तो मैं वहीं से देखी हूँ आरडीए। तो आप सबको एक काम करना है, जो मतलब कि जैसे मैन का ऐसे सीधे दिया जाएगा, फिर वोमेन का उसके नीचे, फिर इसके बाद बच्चों का जो और प्रेग्नेंट जो महिलाएं उनके बारे में दिया गया, मतलब उनका डाइट प्लान। तो आपको एक काम करना, आपको मतलब जैसे महिला के बारे में लिख रही है तो आपको महिला के बारे में 1 पेज में लिख लेना है, उसको पूरा उतार लेना। ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे ही लिखा रहेगा तो वो समझ में नहीं, इधर उधर हो जाएगा माइंड में। तो जैसे कि मैं यहाँ देखिए, मैं क्या कहते हैं,
ये मैन कहा, ये ओमेन कहा, ऐसे मैं अलग अलग करके, मतलब कि मैं जहाँ ऑनलाइन क्लास ली थी ना वहां से राइट की हूँ। तो आप ऐसे करिएगा तो ऐसे ठीक रहेगा। तो वहां से आप लोग जाके राइट कर लीजिएगा, मतलब कि वहां पूरा दिया आरडीए, जहां जहां से दिया है, जहां जहां आएगा वो बताएंगे। तो आप लोग ऐसे करके राइट करें, मतलब जो ऑनलाइन क्लास नहीं लिए हैं, मतलब कि घर पर ही मतलब बुक से पढ़ रहे हैं, उन सबके लिए। और जो लोग लिए हैं तो लिख ही लिए होंगे। तो आप लोग जाके वहां लिख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल उसका नाम है, एक बार और बता रही हूँ, क्या, होम साइंस हब बाय रुचि मैम। तो इस चैनल पर जाके आप लोग आरडीए डालिएगा। अगर 1 साल पहले का होगा या 4 6 7 महीने का भी होगा तो भी आप उसको मत देखिएगा। 4 महीने पहले आरडीए आया था तो आप वो वाला देखिएगा, जो नया रहेगा वही, नहीं तो पुराना वो बता देंगे, उसमें दिखाएगा। ठीक है, चलिए तब अपना स्टार्ट करते हैं। आज मेरा मैन ओमेन का हो गया। अब इसके बाद मैं इन्फेंट्स, मतलब कि जो 6 मंथ के बच्चे होते हैं, 0 से 6 मंथ, उनके बारे में मैं पढ़ने जा रही हूँ कि उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ किसी के चैनल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस मैं यही, मेरी आदत है कि किसी चीज़ को जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं खोज खोज के यूट्यूब पर पढ़ती हूँ। तो इस तरह से मुझे आसान होता है, क्योंकि कहाँ आसान चीज़ बताई गई जो मुझे जल्दी समझ में आएगी वहाँ मैं खोजती हूँ और उसको मैं लिखती हूँ। ऐसे मैं करके पढ़ाई करती हूँ खोज खोज के। जो मैं इस चैनल का नाम बता रही हूँ, ये चैनल बहुत अच्छा है होम साइंस वालों के लिए। जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। इसमें मैं टेक्सटाइल पढ़ूंगी। इसमें मेरा टॉपिक पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर में जितना प्रोसेस है इसमें राइट करवाया गया है, वही मैं आज पढ़ने जा रही हूँ। पहले ब्रिटेन में टेरिलीन नाम दिया गया था पॉलिस्टर को, लेकिन अब पॉलिस्टर इसका नाम पड़ गया। इस टाइम शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट मेरा होम मैनेजमेंट है। इसमें मेरा चैप्टर विभिन्न प्रकार के रसोई मैं पढ़ रही हूँ। इस टाइम मैं अपने आप को बहुत डिमोटिवेट फील कर रही हूँ, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में। उधर एग्ज़ाम डेट नहीं निकल रही है, कब एग्ज़ाम डेट निकलेगा। ऐसे में धीरे धीरे समय भी निकलते जा रही है। कई बार इंसान के जीवन में फेलियर का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बार बार फेल होने या कोई टारगेट अचीव न करने पर इंसान अनमोटिवेटेड फील करता है। उसके मन में कोई उत्साह नहीं रहता। धीरे धीरे यह तनाव ग्रसित होने लगता है। ऐसा ही कुछ मुझ में होने लगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट नहीं निकल रहा है। कभी कभी मन ही जैसा अजीब होने लगता है कि एग्ज़ाम डेट कब निकलेगा, आगे हम सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं लाइफ में। हम खुद अपने आप पर शक करने लगते हैं। फिर बाद में अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं, इतना आगे आ गए हैं तो अब यहाँ से पीछे नहीं जा सकते। पीछे जाने का मतलब है कि कम से कम जितना दूरी हमने तय किया उसको फिर से वही दूरी तय करना, किसी काम को करना। ज़्यादातर लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते, जैसे कि मैं। जब आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने अपने हाथ पर फोकस किया है, लेकिन क्या कभी ये सोचने बैठे हैं कि क्या जो आपको जीतने नहीं दे रहा है। अब मैं जा रही हूँ अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट करने। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं। फोर्थ स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। कुछ ही दिनों से मेरा मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि डेट नहीं आ रहे। और ऐसे में मैं टारगेट जो ले रही हूँ छोटा ही ले रही हूँ, क्योंकि जितना भी जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, मतलब जिम्मेदारी आप सबको एक वीडियो मतलब डेली प्रोवाइड करना है, इस वजह से मैं पढ़ लेती हूँ। नहीं तो मेरा एकदम मन नहीं कर रहा है। देखते हैं कब तक ऐसा होता है।